जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है एक है। आवाज तो हम एक है। हम लोग जो है 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं पंचायत में, तो हम लोग जो रोजगार के रूप में थे उसको तो वो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे, हम लोग को तो रोजगार से जोड़ ही नहीं रहे, बल्कि हम लोगों को इस सरकार में और रोजगार से छाटने का काम किया गया है। झारखंड की जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे 3 साथी दिवंगत भी हो गए हैं, तो ये बहुत दुखद है। ये सब हमारे झारखंड की सरकार को नहीं दिख रहा है, जो हमेशा दावा करती है कि हम झारखंडियों की सरकार हैं, हम स्थानीयों की सरकार हैं। से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं? क्या कोई मंत्रीगण यहाँ पर आए हैं या विधायकगण कोई आए हैं? देखिए, आज भी हमारे मंच के ठीक सामने महागठबंधन का आज 1 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें सुबोधकांत सहाय जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी एवं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, इन तमाम नेतागण आए थे। थोड़ा सा समय के लिए हम लोग के पास भी आए थे। आज धरना स्थल का हम लोगों का अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 69वां दिन है, और इस बीच महागठबंधन के 3 प्रोग्राम यहाँ हो चुके हैं, और बंधु तिर्की जी भी आ चुके हैं, विनोद पांडे जी भी थे। तो हम लोगों ने अपने मांग के संबंध में सरकार को अवगत करा दिया है, और ये लोग देख भी रहे हैं, आके आश्वासन भी दे रहे हैं, पर आश्वासन से तो पेट भरता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोग जो आश्वासन दे रहे हैं, कम से कम हमारा जो एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का वार्ता, आज हम लोग 69 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी तक जो है माननीय मुख्यमंत्री हम लोग से मिले नहीं हैं और मिलना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो यहाँ बार बार बोलती है कि हम झारखंड के हित में काम कर रहे हैं, झारखंड के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड के छात्राओं के लिए काम कर रहे हैं, तमाम अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं, सबके लिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। तो आखिर हम लोग 69 दिन से बैठे हुए हैं, तो हम लोगों से सरकार क्यों नहीं मिल रही? हम लोग का 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का वार्ता हो। उसके बाद हम लोगों का मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो प्रोत्साहन राशि मिलता था उसको हटाकर एक उचित मानदेय लागू कर दिया जाए। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को 14 विभाग से जोड़ा गया था, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पंचायती राज विभाग से समायोजन कर दिया जाए। और हम लोगों का मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो शब्द है उसको हटाकर पंचायत सहायक किया जाए। और हम लोग का 5वां मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की सेवा अस्थायी की जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग आज 69 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इन 5 मांगों में कोई भी मांग अभी सरकार हम लोगों को नहीं मानी है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री वार्ता भी नहीं किए हैं, जो कि हम लोग मांग में ये रखे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से मिले, हम लोगों का दुख दर्द को समझे, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बात उनको रखेंगे। देना और ना देना वो तो बैठ के जब वार्ता होगा उसके बाद, कि हमारा कौन सा मांग गलत है। एक तरफ सरकार योजना बना रही है, एक तरफ सरकार जो है कई तरह की घोषणा कर रही है, एक तरफ जो है सरकार, आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में हजारीबाग में माननीय हेमंत सोरेन जी जो है युवाओं को रोजगार मेला के रूप में जो है सर्टिफिकेट वितरण कर रहे थे। तो जो हम 18,000, हमारी कुल संख्या पूरे झारखंड में 18,000 है, जो हम लोग सरकार के अंडर में सूचीबद्ध हैं। सरकार हम लोगों के विषय में जानती है, हम लोग जो है 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं पंचायत में, तो हम लोग जो रोजगार के रूप में थे उसको तो वो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे, हम लोग को तो रोजगार से जोड़ ही नहीं रहे, बल्कि हम लोगों को इस सरकार में और रोजगार से छाटने का काम किया गया है। इसी के लिए आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे विधानसभा सत्र में भी अंबा प्रसाद जी हम लोगों की मांग उठा चुकी हैं, उसके बाद कई विधायक उठा चुके हैं, दीपिका पांडे जी उठा चुकी हैं, हम लोग बहुत लोग से मिले भी हैं, पर अभी तक हम लोग को निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात सच है कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग भी सोचते थे कि आज हेमंत जी चूँकि क्षेत्रीय दल के सबसे बड़े दल के पार्टी के मेंबर हैं, और हम लोग सोचे थे कि क्षेत्रीय पार्टी जब सरकार बनाएगी, जब मुख्यमंत्री यहाँ का होगा, तो कहीं ना कहीं भविष्य हम लोग का उज्जवल होगा। एक हम लोग को उम्मीद और एक विश्वास था, पर अब ये उम्मीद और विश्वास एक खोखला साबित हो रहा है। अब जो है लग रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। 2024 का चुनाव में क्या चाहेंगे कि फिर से जो है गठबंधन की सरकार आए या कोई और? देखिए, अगर ये सरकार तमाम संघ वाले, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हमको, आप देख रहे होंगे मेरे बगल में पारा टीचर वाले लोग भी हैं, तो जो माननीय हेमंत सोरेन जी चुनाव से पहले जो उन्होंने वादा किया था,
अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी संवाद जो हुआ था उनके सोहराय भवन में, और उन्होंने एक वादा किया था जिसका वीडियो आज भी हम लोगों के पास। उनका कहना था कि अगर मेरी सरकार आती है, सत्ता में हम आते हैं, तो 6 महीना में झारखंड में जितने भी अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग, इन तमाम लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा, सबकी सेवा अस्थायी की जाएगी, सबको मानदेय लागू किया जाएगा, ये चीज़ बोल के और उनको लोगों ने जो है सत्ता में लाया है। पर अगर चूंकि ये वादा अपना पूरा नहीं करती है तो इतना तो निश्चित है कि अब इनके बातों पे कोई नहीं आएगी और दोबारा हमको लगता है कि इनको सत्ता नसीब भी नहीं होगा। देखिए, आज हम लोग जो है 69 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार के कोई भी प्रतिनिधिमंडल आज तक हम लोगों से वार्ता करने के लिए वार्तालाप नहीं हुआ है, या किसी भी तरह का सूद लेने के लिए जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के मांग के प्रति सूद लेने के लिए आवे, वो अभी तक नहीं आए। ऐसे आश्वासन के लिए तो नेता लोग आए जब कार्यक्रम था, ऐसे नहीं कि वहाँ से उठ के आए स्पेशल हम लोग के लिए। बस यहाँ कार्यक्रम था उनका, एक दिवसीय कार्यक्रम 2-3 मरतबा, हाँ बस वो दिखावा के लिए वो कार्यक्रम चल रहा तो हम लोग के पास आ गए, बस वो किए हैं और आश्वासन दिए हैं। उसके अलावा अभी तक किसी तरीके का उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो हम लोगों का मांग को पूरा की जाए, चूँकि हम भी जो है झारखंड के माटी से है और हम लोग जो है पूर्ण रूप से खतियानी झारखंडी है और एकदम प्रॉपर झारखंडी जो कहते हैं वो झारखंड के हित में काम करने वाले हैं। हम लोग बुनियाद से जो पर पंचायत स्तर पे जो एकदम निम्न स्तर पे जो क्या बोलते हैं उसको, निम्न स्तर के लोग जो है लाभुक जो होते हैं, हम लोग वहाँ तक धरातल पे काम उतारने का सबसे अहम रोल निभाते हैं। तो इसलिए सरकार हम लोगों का मांग को जल्द से जल्द मांगे और हम लोग के पास वार्ता करें। चुनाव से पूर्व तो जो महागठबंधन की सरकार है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वादाएं की थी। हम लोग से भी मुलाकात हुआ था उनका चुनाव से पूर्व, और हम लोग को भी आश्वासन दिया गया था। बाकायदा हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से ट्विटर भी है जो हम लोग के पास अभी भी उपलब्ध है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो आपकी मांगे हैं उनको हम 6 महीना के अंदर पूरा करेंगे। इस सरकार का 4 साल पूरा होने को है। हम लोगों ने 4 साल इंतजार किया कि सरकार ने वादा किया है, हेमंत सोरेन ने वादा किया है तो अपने वादे को पूरा करेंगे। लेकिन जब समय, अब 4 साल बहुत लंबा समय होता है इंतजार के लिए। अगर हम लोग को लगा कि यह सरकार हम लोग के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आज धरना का 69वां दिन है और इस 69 दिनों में हमको लगता है कि हमारे स्वयंसेवक साथी जो धरना में हमेशा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से लगभग 5000 लोग बीमार पड़ चुके हैं। और बहुत दुख के साथ आपके माध्यम से झारखंड की जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे 3 साथी दिवंगत भी हो गए हैं। तो ये बहुत दुखद है। ये सब हमारे झारखंड की सरकार को नहीं दिख रहा है, जो हमेशा दावा करती है कि हम झारखंडियों की सरकार हैं, हम स्थानीयों की सरकार हैं। यहाँ हमारी 18,000 संख्या है, 18,000 में 18,000 पूर्ण रूप से प्योर झारखंडी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि कितना दिन तक और हम लोग को यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर करेंगे। बरसात का भी मौसम है और बीमारी का सीजन भी चला हुआ है। ये सब देखते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करें। लेकिन उनका जो उस समय जो चुनावी मुद्दा को लेकर जो उन्होंने बातचीत की थी उसमें से एक था 1932 का खतिहान को लेकर। तो खतिहान वाली बातें तो आ गई है, लागू हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? खतियान कहीं पर लागू नहीं हुई है। अगर लागू होती तो देख सकते हैं हम लोग खोटा जो बोलते हैं ना 1932 वाला है, 32 का उससे पहले निकले 1800 वाला भी है। हम लोग सब खोटा है। कहाँ कर रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र, बड़े बड़े अक्षरों में चुनाव से पहले उनका वादा था। कहाँ गया वादा? सरकार बदल गए, उनके सिर्फ फेसबुक में ट्विटर में लिख देने से कि पंचायत से जैसे मेरी सरकार बनेगी उसके बाद मेरी सरकार बनेगी 6 महीने के होता 4 साल का हमने देखा है। जिस समय हम लोग रोपने का सीजन था उस समय धरना स्थल पर आए हैं। ये सरकार में युवाओं को मतलब कौन किस तरह से हमारी माताएं बहनें जो हमारी बहनें हैं रात भर यहाँ बिताई हैं। उस समय आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग डेंगू का प्रकोप चल रहा है, हम लोग जस्ट गवर्नर हाउस के सामने है, फोगन एक दिन भी नहीं किया गया। हम लोग वैसे यहाँ तक शौचालय की व्यवस्था सरकार नहीं कराने सकी थी हम लोग के लिए, ताकि ये लोग यहीं पर मरे। हमारे साथी तीन साथी इस धरना स्थल पे, मतलब हम लोग कंटिन्यू 69 दिन चल रहा है उसमें 3 साथी हम लोग के दिवंगत हो चुके हैं। पहले तो हो चुके हैं लेकिन धरना के अंतराल में हम लोग के 3 साथी हो चुके हैं। हम लोग के चंद्रमा पर पहुंचने के लिए हम लोग महीना भर का समय लगा और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमसे समय नहीं मिल रहा है। 69 दिन का समय हम लोग बिता चुके हैं। अब वैसा नहीं होगा। अगर अब भी सरकार हमारी बातें नहीं मानती है 2024 बहुत बुरा होने वाला है। इसका खामियाजा भुगतेंगे, 100% भुगतेंगे। ये दिखा देंगे हम लोग। आपका परिचय? प्रभात भूषण। आपका? अब्दुल रशीद।
मैं चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश। गौतम कुमार कुशवाहा। रामजीवन साहू, नगरी मंडल अध्यक्ष। मेरा दिलीप महतो। चंदन कुमार।